कंट्रोल, डू यू कॉपी? विजुअल कंफर्म हो चुके हैं। वो फिर आ गए। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। सर, ये किसी नॉन एयरक्राफ्ट जैसा मूव नहीं कर रहा है। सालों तक लोगों ने यूएफओ को फेक बोला, इंटरनेट का मजाक बोला, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला, लेकिन फिर यूएस मिलिट्री ने भी उन्हें देखना शुरू कर दिया। ऑरेंज ग्लोइंग ऑर्ब्स जो वॉरशिप्स के आसपास देखे गए, मिलिट्री बेसिस के ऊपर हवर करते हुए और फिर बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। 2026 में क्लासिफाइड मिलिट्री फाइल लीक हुई। पायलट्स ने एक ही चीज़ डिस्क्राइब की, एक ऑरेंज ग्लोइंग ऑर्ब जो फिजिक्स के लॉज को तोड़ रहा था। दुनिया हंसी, फिर सिटिंग्स बैठने लगी, हर कॉन्टिनेंट, हर ओशन, हर साल। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने खुद को छुपाना बंद कर दिया। ये स्टोरी फ्रिक्शनल है, लेकिन इसके पीछे की इंस्पिरेशन रियल इंसिडेंट से ली गई है। 2017 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की। यूएस नेवी पायलट्स ने एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया। 2020 में पेंटागन ने ऑफिशियली 3 यूएफओ की वीडियो रिलीज की। वीडियोस में अनएक्सप्लेन्ड एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरक्राफ्ट के आसपास मूव करते हुए देखे गए। और फिर 2023 में फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रॉस ने कांग्रेस में क्लेम किया कि गवर्नमेंट सालों से अनएक्सप्लेन्ड क्राफ्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2024 और 2025 के बीच मल्टीपल मिलिट्री ऑफिसर्स ने ऑरेंज ग्लोइंग ऑर्ब्स की सिटिंग रिपोर्ट की, स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन्स और ओशन रीजन के आसपास। और इस पॉइंट से हमारी फिक्शनल स्टोरी शुरू होती है। और अब जो आप देखने वाले हो वो एक फिक्शनल फ्यूचर डॉक्यूमेंट्री है, रियल मिलिट्री यूएफओ रिपोर्ट्स और अनएक्सप्लेन्ड सिटिंग्स से इंस्पायर्ड। ये कोई क्लेम नहीं, ये एक सवाल है, व्हाट इफ कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। रियल लाइफ सिटिंग्स ने दुनिया का पर्सपेक्टिव बदल दिया। 14 नवंबर 2004 यूएस निमित्ज इंसिडेंट। यूएस नेवी पायलट्स ने पैसिफिक ओशन के ऊपर एक मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। पायलट्स के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट इम्पॉसिबल स्पीड से मूवमेंट कर रहा था। यूएस फाइटर पायलट्स ने उन्हें गिम्बल और टिक टैक ऑब्जेक्ट्स नाम दिया। और फिर 2026 ऑरेंज ऑर्ब सिटिंग इंटरनेट का सबसे बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक बन गया। सब कुछ शुरू हुआ पैसिफिक ओशन से, एक मिलिट्री सर्विलेंस मिशन के दौरान। नाइट विजन फुटेज ऑरेंज और पानी के ऊपर हवर कर रहा था। कंट्रोल, ऑब्जेक्ट के पास कोई विंग नहीं है, नो हिट सिग्नेचर, नो साउंड। विजुअल कांटेक्ट मेंटेन करो। नेगेटिव सर, वो इम्पॉसिबल स्पीड से मूव कर रहा है। कुछ ही घंटों में रीजन के रडार सिस्टम फेल हो गए। सर, सैटेलाइट 1 by 1 डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इम्पॉसिबल। सर, समथिंग इज इंटरफेयरिंग विथ ग्लोबल सिग्नल्स। इंटरनेट एक्सप्लोड कर गया। कुछ लोगों ने इसे एलियन इन्वेजन बोला, कुछ लोगों ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और कुछ लोगों को लगा गवर्नमेंट सालों से सच छुपा रही है। ऑरेंज ग्लोइंग ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट अब 18 से ज़्यादा कंट्रीज से आ रही है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब ये ऑब्जेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास दिखाई देने लगे। बैकअप सिस्टम भी डाउन हो गया है। मिलिट्री बेस, रिसर्च लैब और कम्युनिकेशन टावर्स, हर मेजर टेक्नोलॉजी सिस्टम जैसे किसी अननोन फोर्स के ऑब्जर्वेंस में था। हमने डिकेड्स ये पूछने में लगा दिया कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं पूछा कि वो हमें देख क्यों रहे हैं। जैसे जैसे पैनिक बढ़ता गया, वर्ल्ड लीडर्स ने इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट कर दी। इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट हमारी फिजिक्स को फॉलो नहीं करती।
आर दे हॉस्टिल? वी डोंट नो। अस मूवमेंट ह्यूमैनिटी को रियलाइज़ हुआ ये रैंडम नहीं था। वो अटैक नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे ह्यूमैनिटी को। सर, दिस सिग्नल रिपीट्स एवरी 18 मिनट्स। ये रैंडम नहीं है, ये एक मैसेज है। और फिर डिज़ास्टर शुरू हुए। ह्यूमैनिटी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुकी थी, पर फिर सडनली टेक्नोलॉजी ने ह्यूमैनिटी की बात मानना बंद कर दिया। मॉम, क्या वो हमें देख रहे हैं? ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार पूरी दुनिया ने एक चीज़ देखी और फिर अर्थ साइलेंट हो गई। एक जाइंट स्फीयर क्लाउड्स के थ्रू दिखाई देता है। मिलिट्री जेट्स अप्रोच, सिस्टम फेल्ड, नो वेपन वर्क, नो सिग्नल सर्वाइव्ड और किसी गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं बचा था। हर स्क्रीन एक्टिवेट होती है डिस्टॉर्टेड वॉइस के साथ। सिविलाइजेशन इन्वेजन से डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो खुद को डिस्ट्रॉय करती है। मैसेज एलियन के बारे में नहीं था, मैसेज ह्यूमैनिटी के बारे में था। योर स्पीशीज रीच्ड इंटेलिजेंस बट नॉट विजडम। ऑरेंज लाइट स्काई में डिसअपियर होने लगती है और फिर वो चले गए। इलेक्ट्रिसिटी रिटर्न्स, इंटरनेट रिकनेक्टेड। ह्यूमैनिटी ने सेंचुरीज यूनिवर्स में लाइफ सर्च करने में लगा दी, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि हम खुद ऑब्जर्वेशन में थे। अगर वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी ख़त्म हो चुके होते। देन वाई आर दे हेयर? मे बी दिस इजंट इन्वेजन, मे बी ये एक वार्निंग है। शायद वो एनिमी नहीं थे, शायद वो ऑब्जर्वर्स भी नहीं थे और उम्मीद कर रहे थे कि ह्यूमैनिटी खुद को डिस्ट्रॉय करने से पहले बदल जाए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, व्हाट हैपेंस व्हेन दे रिटर्न? थैंक यू आप सभी का जो आपने इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखा। और मैं पहले भी 2 डॉक्यूमेंट्रीज डाल चुका हूं लेकिन उन पे उतना अच्छा रीच नहीं आया है। तो अगर आपका मन करे तो इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर कर देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना